यहाँ आपके द्वारा प्रदान की गई कहानी का समान प्रतिलिपि है। कंकरा गांव, एक दृढ़ संकल्प की कहानी। ओडिशा के भद्रक जिले में कंकरा नाम का एक छोटा सा गांव है। इसी गांव में बिस्वजीत और रोहित नाम के दो लड़के रहते थे। वे दोनों बचपन से ही मेधावी थे। बिस्वजीत के पिताजी एक किसान थे। वे खेती करके घर चलाते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। बिस्वजीत की 3 बहनें थीं, वे भी पढ़ाई कर रही थीं। बड़ी बहन पिंकी ग्रेजुएशन कर रही थी, एक बहन जोड़-2 में थी और एक बहन स्कूल में पढ़ रही थी। दूसरी ओर रोहित के पिता एक जमींदार थे। उनका एक ही बेटा था जो पड़ोसी धनेश्वर के बेटे बिस्वजीत के साथ पढ़ता था। रोहित के पिता परमानंद बहुत अमीर थे। परमानंद ने कई बार कहा था, धनेश्वर, 4 बच्चों को पढ़ाकर क्या मिलेगा? 3 बेटियों की शादी भी तो करानी है ना। रोहित के पिता ही नहीं, गांव के बहुत से लोग ऐसा ही कहते थे, लेकिन धनेश्वर का लक्ष्य था कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। उन्हें पता था कि एक समय ऐसा भी था जब उन्हें खाने के लिए भी 2-3 दिन इंतजार करना पड़ता था। पढ़ाई की तो बात ही क्या थी। धनेश्वर खुद एक अच्छे छात्र थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण वे पढ़ नहीं पाए थे। धनेश्वर जी ने कठिन परिश्रम करके अपनी हालत में सुधार किया था। गांव में पितंबर नाम का एक नेता था जिसने गांव में एक स्कूल बनवाया था। उस स्कूल में उसने अपने पड़ोसी के बेटे और भाई को शिक्षक बना दिया था। उन्हें ठीक से पढ़ाना भी नहीं आता था। वे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उस स्कूल का एक लालची चपरासी था जिसकी नज़र धनेश्वर के पैसों पर पड़ी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो धनेश्वर को धर्मपिता बनाए। धनेश्वर जी ने भी उसे अपनी बेटी माना। उसके बाद जब भी कोई त्योहार आता, धनेश्वर जी उनके लिए अच्छे से खाना भेजते थे। उनकी तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन्हें गुजारा करना मुश्किल होता था। एक दिन की बात है, रमेश को उसके बाप और भाई ने अलग कर दिया और बदले में कुछ भी नहीं दिया। धनेश्वर जी ने खुद दुख में रहकर उन्हें अपनी बेटी और दामाद मानकर उनकी मदद की। उन्हें खाने के लिए राशन और पैसे भी देते थे। एक दिन रमेश ने धनेश्वर जी से कहा कि उसे एक क्रशर लेना है जिसके लिए पैसे चाहिए। धनेश्वर ने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस के लिए रखे पैसे उसे दे दिए। उसके बाद रमेश की हालत में थोड़ा सुधार आया। रमेश जब भी धनेश्वर जी से पैसे लेता था वो कभी वापस नहीं देता था और धनेश्वर जी ने कभी नहीं मांगे, चाहे वे कितने भी कष्ट में क्यों न हो। इस दौरान कक्षा 9 में बिस्वजीत और रोहित की अंतिम परीक्षा आई। इस परीक्षा में जो टॉप करेगा उसका रोल नंबर 1 होगा और वार्षिक उत्सव में उसे सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार दिया जाएगा। बिस्वजीत रोहित से कहीं ज्यादा होशियार था। वो सभी परीक्षाओं में टॉप करता था और खेल, वाद विवाद, जीके जैसी बाहरी गतिविधियों में भी भाग लेता था। कोई उसे नंबर 1 से हटा नहीं सकता था। स्कूल के सारे बच्चे राहुल के साथ मिलकर 9वीं कक्षा का प्रश्नपत्र चोरी कर लिया। उन्हें चोरी करने में उनके स्कूल के एक शिक्षक के बेटे ने मदद की। बिस्वजीत को ये बात पता नहीं थी, लेकिन उसी स्कूल में पूजा नाम की एक लड़की को पता था। उसने परीक्षा के बाद बताया, लेकिन बिस्वजीत इसके बावजूद आश्वस्त था कि वो जरूर टॉप करेगा। दुर्भाग्य से जब परिणाम आया तब रोहित टॉप पर था और बिस्वजीत दूसरे नंबर पर। बिस्वजीत ने स्कूल में शिकायत की, लेकिन शिक्षकों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। एक शिक्षक थे जिन्हें पता था कि बिस्वजीत को पहला नंबर आना चाहिए था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, इस परीक्षा में क्या होगा, जो नकल करेगा वो जिंदगी भर सफल नहीं हो सकता। जब बिस्वजीत कक्षा में रो रहा था तो पूजा नाम की एक लड़की जिसे बिस्वजीत पसंद करता था, उसने उसे समझाया, लेकिन बिस्वजीत उसे नजरअंदाज करके चला गया। कक्षा में वो रोल नंबर 2 था, पढ़ाई में नंबर 1 था। स्कूल के सभी शिक्षक उसकी तारीफ करते थे। उसके बाद जो भी परीक्षा दी उसमें बिस्वजीत ही टॉप पर रहा। अब बोर्ड परीक्षा का समय आया। बोर्ड परीक्षा से पहले स्कूल के जूनियरों ने विदाई समारोह आयोजित किया। विदाई के दिन बिस्वजीत बाइक से गिर गया और घायल हो गया, तो वो मेडिकल गया। मेडिकल से आने के बाद जब वो स्कूल पहुंचा तब विदाई सभा खत्म हो चुकी थी। उसके दोस्त खड़े थे। जब बिस्वजीत पहुंचा तो सर ने कहा, बैठो। जब वो खाने लगा उसी दौरान स्कूल के क्लर्क ने कहा, उसे अच्छे से खाने दो, क्योंकि वो स्कूल का सबसे अच्छा छात्र और शिक्षक का पसंदीदा है। ऐसे ताने मारे। बिस्वजीत को बहुत बुरा लगा। वो खाने से उठकर चला गया। जब वो जा रहा था तब क्लर्क ने कहा, कौन तुम्हें परीक्षा में मदद करता है, मैं देखती हूँ। ये बात सुनकर बिस्वजीत को गुस्सा आया और उसने कहा, जितना आता है उतना लिखूंगा, किसी की मदद से कुछ नहीं बन सकता मैं जिंदगी में। बिस्वजीत ये कहकर जा रहा था तो पीछे से गणित के शिक्षक ने कहा, सुनो बिसु, गुस्सा करना सही बात नहीं है, धैर्य और सहनशीलता से बात करना अच्छा है। वो बोला, सर मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ये देखो मेरे पैर। सर ने कहा, इसलिए तुम देर से आए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो, करियर बनाओ। बोर्ड परीक्षा के लिए क्लर्क ने बच्चों से पैसे मांगे। बिस्वजीत आत्मविश्वास में था, इसलिए उसने पैसे नहीं दिए। क्लर्क ने कहा, कौन तुम्हें परीक्षा में मदद करेगा, मैं देखती हूँ। बिस्वजीत बोला, रहने दो, जितना आएगा उतना लिखूंगा, किसी की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं। परिणाम के दिन बिस्वजीत खेत में अपने पिता के साथ काम कर रहा था। गणित के सर आए और बोले, बिस्वजीत बधाई हो, तुम टॉपर हो।
कुछ देर बाद उसने रोहित के परिणाम के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उसे 360 अंक मिले हैं। उसी हाई स्कूल के हेडमास्टर ने कहा, ये उड़िया माध्यम में टॉपर होकर क्या फायदा, मेरा बेटा इंग्लिश माध्यम में टॉपर है, जब वो जोड़ 2 में ये उड़िया माध्यम में पढ़ेगा तो पक्का फेल होगा। बिस्वजीत बहुत जुनूनी था तो उसने इस बात को एक चुनौती के रूप में लिया और जोड़ 2 की पढ़ाई की। पहले शब्दों को समझना कठिन होता था, पर उसकी लगन उसे कह रही थी कि करना है तो जितने भी कष्ट हों मैं करूंगा और अपने पिता और गांव का नाम रोशन करूंगा। हेडमास्टर की बात उसके कानों में दिन भर गूंजती रहती थी। समय के साथ वो बदल गया और उस कॉलेज में भी टॉप किया। टॉप करने के बाद मिठाई लेकर पहले वो हेडमास्टर के घर पहुंचा और मिठाई खिलाई। हेडमास्टर ने पूछा, परिणाम क्या हुआ? बिस्वजीत ने कहा, 91% आया। मैडम ने धीरे आवाज में कहा कि लिपू भाई को बस फर्स्ट डिवीजन आया है। मैडम ने पूछा, उसके बाद क्या योजना है? बिस्वजीत ने कहा, ग्रेजुएशन करूंगा और कुछ करने के लिए पैसे नहीं है तो देखकर करूंगा। बिस्वजीत के पिता के एक दोस्त ने कहा, बेटा को इंजीनियर बनाओ, तो उसका दाखिला इंजीनियरिंग में हो गया। 1 साल ठीक ठाक था, अच्छे से पढ़ता था। जब दूसरा साल आया तो पूजा नाम की लड़की ने एक दोस्त की मदद से बिस्वजीत को फोन किया और उससे बात की। बिस्वजीत ने भी बातचीत शुरू कर दी क्योंकि 10वीं कक्षा में बिस्वजीत उसे पसंद करता था। जब लड़की ने सामने से प्रपोज किया तो वो भी राजी हो गया। बीटेक के दूसरे साल के अंतिम सेमेस्टर में पैसों की कमी के कारण बिस्वजीत को कॉलेज स्टाफ ने परीक्षा नहीं देने दी। उसके पिता ने पैसे के लिए सारे रिश्तेदारों को फोन किया, सबने पैसे देने से मना कर दिया। उसके बाद बिस्वजीत ने कॉलेज छोड़ दिया और घर चला आया। जब वो घर आया तो पिताजी बोले, सॉरी बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। बिस्वजीत ने कहा, कुछ नहीं पापा, जोड़ 3 कर लूंगा, क्या दिक्कत है। उसी मोड़ पर पूजा ने ब्रेकअप कर दिया। बिस्वजीत डिप्रेशन में चला गया और बुरी आदतें करने लगा। पूरी तरह से परेशान हो गया। उसके बाद जोड़ 3 का फॉर्म डाला और अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला तो वो मेस में जाकर पढ़ने लगा। उसी दौरान रोहित ने फोन किया, बिस्वजीत कैसे हो? तो बिस्वजीत ने कहा, भाई ठीक हूँ। रोहित ने गाली देकर कहा, तुमको कॉलेज से निकाल दिया, पैसे नहीं दे पाया। बिस्वजीत ने कहा, हाँ भाई। तब वो बोला, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा, 2 साल बर्बाद। ये कहकर जोर से हंसा। बिस्वजीत ने कहा, ठीक है भाई, कॉल रखो। बिस्वजीत को गुस्सा आया और वो पढ़कर 81.5% लाया। उसके बाद बिस्वजीत ने बीएड किया। 1 साल बीएड करने के बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसके पिता ने कहा कि वे उसे और नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि उसने बीएड छोड़ दिया था। इस दौरान बिस्वजीत की बड़ी बहन की शादी के लिए उसके पिता ने कर्ज लिया। जिस स्कूल में बिस्वजीत पढ़ता था उसी क्लर्क से 2 लाख का कर्ज लिया, धनेश्वर के दामाद रमेश की मदद से। इस दौरान बिस्वजीत को घर में रहना पड़ा क्योंकि उसके पिता उस पर नाराज रहते थे, इसलिए वो बहुत शराब पीने लगा। बिस्वजीत ने अपनी छोटी बहन को पैथोलॉजी में 15 लाख खर्च करके पढ़ाया। जबकि बिस्वजीत 5,000 पढ़ने के लिए मांगता था तो उसके पिता नहीं देते थे। बिस्वजीत अंदर से टूट गया और तनाव में रहने लगा। बड़ी बहन ने भी कोई मदद नहीं की। 2 लाख के कर्ज के लिए उनके गांव के दामाद रमेश ने पंचायत बिठाई और गांव में धनेश्वर की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। बिस्वजीत ने गुस्से में आकर ये कहा, मेरा बाप और हम 4 भाई बहन तुम्हारी बच्चों को पढ़ाए, 1 रुपया भी नहीं दिया, तो इसके लिए तुम आज पंचायत बिठाया मेरे बाप के लिए। धनेश्वर ने थोड़ा समय मांगा और बोला कि पैसे दे देगा। उसी दौरान गांव में पार्षद चुनाव थे। अरुण नाम का एक मुखिया जो एक नेता था, उसका बड़ा भाई उम्मीदवार था और विरोधी भी अच्छे लोग नहीं थे। बिस्वजीत की गांव में अच्छी छवि थी, इसलिए वो प्रचार के लिए बिस्वजीत को बुलाया। बिस्वजीत के पिता ने मजबूरी में आकर मुखिया को हाँ कहा और बिस्वजीत को मजबूरी से जाना पड़ा और उसका भाई चुनाव में जीत गया। विरोधियों ने बिस्वजीत पर गुस्सा दिखाया और झूठे मामले दर्ज करके उसे अपमानित किया। मजबूरी से बिस्वजीत को गांव से गांव वालों ने निकाल दिया। श्याम नाम के एक व्यक्ति जो एक होमगार्ड था, उसने गाली दी और उसका भाई एक शिक्षक था, वो भी विरोधी नेता था, तो उसने मौके का फायदा उठाया। उन दोनों भाइयों के बेटे दोनों अनपढ़ गंवार थे, जोड़ 2 में बार फेल होते थे और दोनों ड्रग्स, गांजा, दारू भी रोज पीते थे और गांव के बड़े लोगों से झगड़ा करते थे। वे बड़े घर के बेटे थे तो गांव वालों ने कुछ नहीं कहा। इस दौरान बिस्वजीत गांव से निकल रहा था। उसके पिता ने कहा, बेटा जब भी गांव लौटना, ये जो इज्जत तेरी और हमारी परिवार की गई उसको वापस लेकर आना और एक अच्छा इंसान बनकर ये गांव वालों को दिखाना। जब वो जा रहा था उसका एक दोस्त सौराजीत रो रहा था। उसने उसे गले लगाया और विदाई दी। बिस्वजीत निकल गया। कहाँ जाना था पता नहीं था। वो ट्रेन से मुंबई चला गया। ट्रेन में जाने के दौरान उसका सामान चोरी हो गया। जब मुंबई में उतरा तब उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। उसने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार मांगा तो सबने मना कर दिया। उसकी परिवार के सदस्यों में भी किसी ने नहीं दिया। उसकी बड़ी बहन ने भी मना कर दिया। तो वो एक होटल में पहुंचा और बोला, भाई कुछ काम मिलेगा? दुकान वाले ने कहा कि नहीं, कोई काम नहीं है। बिस्वजीत ने कहा, भाई 3 दिन से कुछ नहीं खाया और जब ट्रेन से आ रहा था मेरी पर्स और सामान चोरी हो गया। होटल वाले ने कहा,
तुम्हारे जैसे बहुत सारे भिखारी मांगने आते हैं, चल निकल नहीं तो चप्पल से मार के भगा दूंगा। उसी दौरान बिस्वजीत पर एक भले आदमी की नजर पड़ी। वो दूर से देख रहा था, दिखने में अच्छे घर से लग रहा था। वो बोला, खाना है आपको? चलो, होटल वाले ने कहा। सर, ये झूठ बोल रहा है, इसके जैसे बहुत देखे हैं, आप मत खिलाओ इनको। वो बोला, मैं दूंगा पैसे। तो बिस्वजीत को लेकर होटल के अंदर गया और खाना खिलाया और पूछा, कहाँ से हो? बोला, मैं ओडिशा से हूँ। और क्या करते हो? वो सारी बातें बताने लगा। भले आदमी ने कहा, मेरे साथ पटना चलो, मैं काम दिलाऊंगा तुम्हें। वो सर, जिनका नाम रजत था। रजत ने 2 ट्रेन टिकट ली और साथ में बिस्वजीत को लेकर पटना चला गया और उसको अपने पिता की कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लगवा दी, जिसकी वेतन थी 25,000 रुपये। और उसके साथ रजत की मदद करता था घर में खाने और सभी चीजों में। इस दौरान ओडिशा में बीजेपी की सरकार आई और जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने गांव के विपक्षी पार्टी के 2 बच्चों को एसआई बना दिया और साथ में रोहित की भी नौकरी लग गई, कांस्टेबल की। दूसरी तरफ बिस्वजीत मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके पिता का कर्ज चुका रहा था। गांव वाले मजाक मजाक में कहते थे, धनेश्वर जी, तेरे बेटे रात में गेट जगाते हैं। बिस्वजीत के पिता कह रहे थे, मेरी बेटी मेडिकल में है, ये तो नालायक जैसे कर्म करेगा वैसे फल पाएगा। वह कहकर चला गया। उसकी छोटी बेटी 40,000 रुपये तनख्वाह पाकर 6,000 देती थी, बाकी पैसे रख लेती थी। सारा कर्ज बिस्वजीत ने चुकाया, लेकिन उसके पिता कहते थे कि मेरी बेटी की वजह से सारा कर्ज चुक गया। उसकी माँ कहती थी, झूठ क्यों बोलते हो लोगों को, तुम्हारा बेटा क्या नहीं किया? अच्छा छात्र होने के बाद भी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके तुम्हारा कर्ज चुकाया और तुम बेटी चुकाया बोल रहे हो। इसी दौरान धनेश्वर की दूसरी बेटी की शादी तय हो गई और उसने बेटे को नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो गांव आए तो उसकी बेटी की शादी टूट जाएगी। छोटी बेटी और बड़ी बेटी ने भी पिता से कहा कि उसे नहीं बताना है, अगर वो सिक्योरिटी गार्ड यहाँ आएगा तो हम शादी में नहीं जाएंगे। शादी के दिन सौराजीत ने बिस्वजीत को फोन किया, कहाँ हो? वो बोला, मैं पटना में हूँ, क्या हुआ? सौराजीत ने कहा, तेरी बहन की शादी है। ये बात सुनकर बिस्वजीत के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोला, ये सच नहीं है। सौराजीत बोला, वीडियो कॉल करो, दिखाता हूँ। जब वीडियो कॉल में देखा, उसकी आंखों से आंसू आ गए। बोला, ठीक है भाई, मेरी बहन की शादी में कोई तकलीफ ना आए इसलिए मेरे परिवार वालों ने मुझे नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, मेरा परिवार खुशी में है तो मैं भी खुशी हूँ। ये कहकर फोन कर दिया और कमरे में रोया। रजत ये सब देखकर बोला, क्या हुआ है तुझे? तू तो कभी नहीं रोता है, आज क्यों रो रहा है? बिस्वजीत ने सारी बात बताई। रजत ने कहा, जब तक तुम कामयाब नहीं बनोगे तो तुम्हारी इज्जत न तुम्हारा परिवार, न गांव वाला और न कोई नहीं करेगा। अगले दिन सुबह उठा और ड्यूटी चला गया। उसी दौरान यूपीएससी का फॉर्म निकला था और उसने फॉर्म भरा, पढ़ाई शुरू कर दी। ये बात रजत को भी पता नहीं थी। ड्यूटी के साथ वो पढ़ाई कर रहा था, ये बात रजत को पता नहीं थी। जब प्रीलिम्स का परिणाम आया तो रजत का चयन हो गया था और उसके साथ बिस्वजीत का भी चयन हुआ था। बिस्वजीत सैलरी आने के बाद पैसे भेजता था और घर से कॉल नहीं आता था, क्योंकि उसके पिता ने सबको कॉल न करने के लिए मना किया था। रजत के लिए मिठाई लाता था बिस्वजीत अपने पैसों से। बोला कि मेरी प्रीलिम्स निकल गई। रजत बोला, तुम 17 घंटे काम करके भी एग्जाम निकाल दिए तो तुम इंटेलिजेंट हो, एक काम करो, नौकरी छोड़ दो और पूरी तैयारी करो मेंस के लिए। बिस्वजीत बोला, नहीं भैया, घर में भी देना पड़ता है, कैसे भूल सकता हूँ। काम के साथ मेंस में भी अच्छे नंबर लाए और दोनों ने साथ में क्लियर